ओम शांति। आज आप सभी को 14 तारीख संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। हम सभी बाबा के ज्ञान को समझते हुए कोई भी त्योहार आध्यात्मिक रहस्यों को जान करके मनाते हैं, है ना। दुनिया में तो मनाएंगे, एक भावना की ओर वो भी जाते हैं, लेकिन हम रहस्यों को जानते हुए मनाते हैं। तो संक्रांति में तिल गुड़ का बड़ा महत्व है ना। तो तिल भी 2 प्रकार की होती हैं, एक काली तिल और एक सफेद तिल, है ना। तो हम आत्माएं भी काले अर्थात तमो प्रधान बन जाती हैं। बाबा आकर के हमको सफेद तिल बनाते हैं अर्थात सतो प्रधान बना देते हैं। लेकिन हम सभी आत्माएं है तो ज्योति बिंदु, और जब शरीर धारण करती हैं और संगम युग पर बाबा के यज्ञ में सेवा में लगती हैं, तो संगठन का बड़ा महत्व है। और संगठन को चलाने के लिए मिठास का बड़ा महत्व है ना। तो वो मिठास गुड़ से आती है ना। गुड़ से या शक्कर से तिल्ली की बर्फी बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं। तो वो तिल बंधता कब है? चाहे वो सफेद तिल हो चाहे काला तिल हो, तो वो बंधता कब है? जब उसमें गुड़ मिलाया जाता है। तब मुट्ठी से उसको देखो कितना प्यारा लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ पर भी संगठन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए गुड़ के समान मिठास का होना बहुत जरूरी है। ये बात बार बार निकल करके आती है कि मैं से कुछ भी नहीं हो सकता, हमसे ही होता है। कभी कभी किसी का अभिमान डेवलप होता है कि मैं कर लूंगी, मैं अकेली कर लूंगी, मैं अकेले कर लूंगा। लेकिन नहीं, कोई छोटा कार्य, कोई बड़ा कार्य, कोई मन का कार्य, माइंड का कार्य करता है, लेकिन टीम वर्क के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भले लीडरशिप की क्वालिटी सब में नहीं रहती है, लेकिन टीम वर्क बहुत जरूरी है। तो ये संक्रांत इसी का ही यादगार है ना। फिर आज से सूर्य क्या होंगे? हमारे राकेश भाई बहुत अच्छे से बताते हैं। हाँ, क्या होंगे? उत्तरायण, है ना। हमारे पुराने लोगों को बहुत अच्छा पता रहता है। हमारे बाबा या हमारे दादा दादी बोलते थे बचपन से, तो हम उत्तरायण दक्षिणायन ये सब सुनते थे। लेकिन बाबा का बनने के बाद और रहस्य पता चलने लग गए। हाँ, तो आज से सूर्य क्या हो रहा है? उत्तरायण हो रहा है ना। और सूर्य का बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य से ही अन्न, है ना, उत्पन्न होता है। अगर जल को भी वाष्पित करता है तो अग्नि ही करती है, यानी सूर्य ही करता है। तो इस दिन दान का भी बड़ा महत्व होता है। और संगम युग पर बाबा भी हम बच्चों को ज्ञान दान का बड़ा महत्व बताते हैं। इस दिन खिचड़ी भी बनती है ना, सूखी खिचड़ी। क्योंकि संगम युग पर हम बहुत सादा जीवन जीते हैं। मतलब हमको कैसे रहना है? सतयुग में तो 56 प्रकार के भोजन रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग खिचड़ी खा के भी सेवा कर सकते हैं। पेट ही तो भरना है ना। खिचड़ी भी बड़े प्यार से बाबा की याद में बनी, तो वो खिचड़ी का भी कितना आनंद। बचपन में देखते थे हम लोग कि वो मिट्टी के, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे मटके, मराठी में क्या बोलते हैं उसको,
म्हणजे क्या बोलते वो दान देते हैं ना, क्या बोलते, हाँ गड़गे, हाँ। तो वो 5 विशेष तैयार करते थे और मतलब आई हम लोगों के लिए ऐसे छोटे छोटे तैयार कर देती थी, आई बड़े बड़े वाले देती थी सबको। तो उस दिन दान का बड़ा महत्व रहता है। तो उसे मटर डालेंगे, बेर डालेंगे और आंवला डालते हैं, गन्ना डालते हैं, चावल डालते हैं, है ना, कुछ चीजें उसमें डालते हैं और 5 विशेष मतलब उनको माताओं को, महिलाओं को देते हैं, दान में देते हैं, या कुछ ऐसी वस्तु भी दान में दी जाती है। तो दान का बड़ा महत्व है। तो ऐसे ही संगम युग पर बाबा ने भी हमारे अंदर ये दान करने की कला तो भर ही दी है कि बच्चे कोई भी आत्मा है तो बाबा के घर से वो दान लेकर के जाए, खाली हाथ न जाए। बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में कहा है कि रोते हुए आए आपके पास लेकिन हंसते हुए जाए। तो किसी को भी मुस्कुराने की कला तो सिखानी ही है। तो इस प्रकार मकर संक्रांति का बहुत आध्यात्मिक महत्व भी है। और एक अव्यक्त वाणी में, मुझे वो डेट याद नहीं है, लेकिन बाबा ने उसे मकर संक्रांति का ही पूरा रहस्य स्पष्ट किया है। तो आज 14 तारीख है और 18 जनवरी भी निकट आ ही रही है और आप सभी तपस्या पर बहुत ध्यान दे रहे होंगे। हमारी तो राजकिशोर नगर में कर्म योग की तपस्या चल रही है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन फिर भी बाबा की मुरली, शाम का योग, इस पर सुबह का योग क्लास कोर्स, इस पर जरूर ध्यान देते ही हैं। लेकिन अभी 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 दिन बहुत अच्छे से तपस्या पर ध्यान दें और कुछ दृढ़ संकल्प तो करने ही होंगे, है ना। जिम्मेवारियों के साथ अपने सेवा केंद्र को, जो बाबा ने इस तीर्थ स्थान को तैयार किया, उसमें किस प्रकार हम सेवाधारी बन सकते हैं। जहां पर भी आप आते हैं तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से समझ करके अपने संगठन की शक्ति को हमें बहुत 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 मजबूत बनाना है। और संगठन बिना मिठास के बन ही नहीं सकता। हम कितनी भी सेवा कर लें, लेकिन उसे मिठास का होना बहुत जरूरी है। तो आज बाबा ने नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त करने के लिए कहा और शक्तिशाली संकल्प, और जब शक्तिशाली संकल्प हम लेते हैं तभी हम डबल लाइट रहते हैं। फिर आज बाबा ने अनुभवी मूर्त बनने की बात कही कि समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करना पड़ता है। कई बार हर समय प्यार से काम नहीं चलता, तो लॉफुल रहना पड़ता है। कहाँ चलता है हमेशा लव से काम, तो अंदर का लव रहता है लेकिन लॉ जरूर दिखाना पड़ता है। तो गुण भी और शक्ति भी, तो हर गुण की अनुभूति होती है, हर शक्ति की अनुभूति होती है। कई बार ये लोग सोच लेते हैं कि ये तो प्यार से ही चलेंगे ना बहुत, तो हमारे ऊपर हावी भी होते हैं। तो उस समय सामना करने की भी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और इस शक्ति का भी अनुभव चाहिए कि किस प्रकार से हमको उस शक्ति को यूज सही रीति करना है। तो बाबा की मुरली सुनते हैं 14 तारीख की, 14/1